उत्तर प्रदेश में बलदेवपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। लोग मिलजुल कर रहते हैं। सब लोग एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं। जब खेतों की कटाई का समय होता है तो सब लोग मिलकर बारी बारी से सबका काम करवाते हैं। गांव में मिट्टी के घर बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ गिने चुने मकान ही पक्के हैं। यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की ही बनी हैं। सारे लोगों का घर दूर दूर पे है, फिर भी सब लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। गांव के बाहर एक तरफ सिर्फ खेत ही खेत और दूसरी और गांव है। गांव में लाइट कम ही रहा करती है। अक्सर रात के समय लाइट चली जाया करती है। लोग दीपक बत्ती जलाकर ही अपना काम चलाते हैं। अब अप्रैल का महीना लगभग खत्म होने को है। गांव के लोग अपना बिस्तर घर के बाहर ही लगाने लगे हैं। लाइट चले जाने पर गांव के लोग अक्सर इकट्ठा बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए किस्से कहानी बताया करते हैं। आज शाम को फिर से गांव की लाइट चली गई है। गांव के 3 लोग, कमलेश, नीरज और रवि, गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यह तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन यह क्या, मोहन काका तो आए नहीं अभी तक? मोहन काका से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहे हो? वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वो कोई सच्ची घटनाएं हैं। इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। यह शायद विश्वास नहीं करता, इसीलिए यह सब कह रहा है। क्यों, पिछली बार की बात याद नहीं? वो जो मोहन काका बता रहे थे, किसी डूकर नाम की जगह पर एक कुएं में पिशाच रहता था। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। क्या हाल है, कैसे हो सब? मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। तो काका, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? सच में काका, आप जो घटनाएं सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। अच्छा काका, आपने सामने से कभी भूत देखा है? तुम लोग शायद सोचते होंगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूँ वो सब मनगढ़ंत है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डाकिया होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों पर रहा हूँ। वहां से कितने तरह के अनुभव हुए हैं मुझे, और वही तुम लोगों को सुनाता हूँ। चलो, आज मैं तुम्हें अपने जीवन में हुई एक घटना के बारे में बताता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। घनघोर बारिश का समय था। आखिरी शाम में अपने मित्र शास्त्री के घर पे घूमने को निकला था। रास्ते में जोरदार बारिश होने लगी। मुझे आशा नहीं थी कि इतनी बारिश हो जाएगी। बारिश बहुत तेज थी। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी बहुत गीली हो चुकी थी। पैर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, मिट्टी में धंसे जा रहे थे। मैंने दूसरे पत्थर वाले रास्ते से आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन वो रास्ता थोड़ा जंगल से होके गुजरता था। इस गीली मिट्टी वाले रास्ते से शास्त्री के घर तक नहीं पहुंचा जा सकता था, तो मैंने पत्थर वाले रास्ते से ही चलना उचित समझा। बारिश की वजह से अंधेरा छा गया था। रास्ते पे केवल बारिश की आवाज और चारों तरफ खामोशी थी। कुछ कीटों की आवाजें आ रही थीं, जो माहौल को और भयानक बना रही थी। बारिश अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने कई जगह देखकर रुकने का फैसला किया। सामने मुझे एक पुरानी घास की झोपड़ी दिखी। मैं वहां खड़ा हो गया। तभी कहीं से एक आदमी बारिश में भीगते हुए उस झोपड़ी के पास आ गया। अंधेरे में उसे ठीक से देख नहीं पाया। भाई साहब, आप तो बुरी तरह भीग गए। अरे बोलिए मत, इस बारिश में तो निकलना ही ठीक नहीं रहा। बुरा हाल हो गया है मेरा तो। आप कहाँ जा रहे थे? मेरा घर पास के गांव में है। शहर गया था कुछ काम से, वहीं से लौट रहा हूं। अंधेरे में खड़े होके वे बातें कर रहे थे। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी लड़की की। आवाज साफ थी। कोई आवाज सुनी आपने? ने भी सुना। मुझे लगा मेरे मन का वहम है।
नहीं, अच्छे से सुनिए। जैसे कोई लड़की शायद खेलते हुए इधर आ गई होगी, बारिश के कारण लौट नहीं पा रही। एक बार जाकर देखते हैं, शायद खतरे में है। हो सकता है, मगर इस अंधेरे में कोई खतरा हो गया तो। अरे क्या होगा, चलकर देखते हैं ना। पास ही बांस का घना जंगल था। बिजली चमकी। मोहन काका ने देखा बांस के पेड़ों के बीच में एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके भीगे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। वो बस खड़ी थी, बिना हिले डुले। चलो ना, लड़की शायद बांस के झाड़ में अटक गई है। वो छलांग मारकर सामने वाले बांस के पेड़ को पार कर गया। अरे क्या सोच रहे हैं, आइए ना, सिर्फ एक बांस ही तो है। मोहन काका ने 2 कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आ गया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब सब कुछ साफ हो गया। मोहन काका ने धीरे धीरे कदम पीछे हटाना शुरू किया कि पेड़ को पार कर गया। कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए ना, लड़की खतरे में है। तभी बिजली चमकी। उन्होंने देखा वो आदमी टूटे हुए बांस के पेड़ पे बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। मोहन काका वहां से भाग गए। अगर उस रात वो थोड़ा और रुकते तो आज यहाँ बैठ के ये कहानी नहीं सुना रहे होते। लेकिन काका, तब आप उस बांस को पार क्यों नहीं किए? अरे बेटा, रात में बांस के झुरमुट में जाना अच्छा नहीं होता। बांस के पेड़ का भूत रास्ते में बांस गिरा देता है। अगर कोई उसे पार कर ले तो बस फिर वो हमेशा के लिए उसी जंगल में भटकता रहेगा। तीनों लड़के चुप थे। तभी पास के पेड़ से वही आवाज आई। यह आवाज कैसी थी चाचा? मोहन काका मुस्कुराए। क्योंकि बेटा, अब मैं वो मोहन नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। उनकी आंखें काली हो गईं, मुंह से वही कविता निकलने लगी। के पेड़ तले कोई रोता देखा, सुनसान गांव में उसकी परछाई झलका, जिस राह से निकला वो लौटा ही नहीं, कहते हैं वहां मौत ने दिया था धक्का।